मुरली है लाठी। इस लाठी के आधार से कोई भी कमी होगी तो वह भर जाएगी। ये बाप दादा के महावाक्य हैं 23 अक्टूबर 75 की मुरली के। तो हमें मुरली रूपी लाठी को अच्छी तरह से संभाल के रखना है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा यह आधार ही अपने घर तक, अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। आज बाबा ने मुरली का कितना सुंदर महत्व बताया कि ये तो एक लाठी है और इस लाठी के आधार से ही सारी आपकी कमियां जो हैं वो भर जाएंगी और इसके आधार पे ही तो अपने घर तक और राज्य तक आप पहुंच पाएंगे। आज बाबा ने इवन योग का आधार भी मुरली ही बताया कि बच्चे जितना मुरली से प्यार उतना मुरलीधर से प्यार। हमारी जो विशेष दादी प्रकाशमणि वो 4 बार मुरली पढ़ती थी। एक सुबह उठते मुरली पढ़ती थी, फिर एक रात को सोते टाइम पढ़ती थी, एक क्लास में सुनाती थी और चौथा शाम को रेस्ट के बाद फिर मुरली पढ़ती थी। मुरली से प्यार माना बार बार मुरली मनोहर से, मुरलीधर से प्यार। ये बाबा ने बताया। हमारी दादी जानकी तो हमेशा ही सुनाती है। मुझे मैंने बाबा को कहा मैं 1-1.5 साल पीछे आई हूँ प्रकाशमणि दादी और दादियों के, मैं कैसे गलप करूँ? बाबा ने कहा तुम 12 बार मुरली पढ़ो। कहती मैंने 12 बार रोजाना मुरली पढ़ी। तो बाबा ने कहा तुम नंबर 1 बन जाएगी। तो नंबर 1 बाबा ने बना ही दिया। इसलिए ये मुरली बाबा की एक लाठी है। सचमुच बाबा की मुरली जो बड़े लगन से, आज बाबा ने कहा इन महावाक्यों में कि 23 अक्टूबर 75 के महावाक्य हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि केवल नियम पूर्वक नहीं, हाँ भाई मुरली सुननी है तैयार होके आ गए, लेकिन लगन नहीं, लगन हो। अरे भगवान की मुरली कितने प्यार से सुनेंगे, अच्छी तरह से पॉइंट्स नोट करेंगे। ये नहीं कि भाई हम घर में ही मुरली सुन लेते हैं या मोबाइल पे मुरली सुन लेते हैं या टीवी पे पीस ऑफ माइंड पे सुन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कोई टीवी आपको वाइब्रेशन देने वाला नहीं है। प्यारे बाप दादा ने जो भी निमित्त स्थान क्लासरूम बनाया हुआ है, निमित्त बहन के द्वारा बाबा की मुरली सुनते हैं, उसकी धारणा अधिक होगी। हमारे जगदीश भ्राता जी जो चीफ स्पोक्समैन संस्था के रहे हैं, सबसे मुख्य पांडव, लेकिन इतने ज्ञान के भंडार, बाबा ने उन्हें संजय कहा, लेकिन वो मुरली हमेशा बहन से सुनते थे। रोज एक छोटी, क्योंकि वो 2 बजे उठ के उनको लिटरेचर लिखना होता था, तो 5 बजे योग के बाद एक बहन की ड्यूटी होती थी। वो आके उनको छोटी बहन उनको संजय को मुरली सुनाती थी और संजय उस बहन के श्रीमुख से मुरली सुनते थे। तो हमें भी बहनों का रिगार्ड रखना चाहिए, बहनों के श्रीमुख से मुरली सुने। और साथ साथ अभी तो चलो महामारी का टाइम है, लेकिन हम कोशिश करें बाबा के सेंटर पे, क्लास पे जब ये खुल जाएगा वहां जाके मुरली सुने। खासकर जहां नहीं भी खुला समर्पित लोगों को तो बाबा के क्लासरूम में ही बाबा की मुरली सुननी चाहिए। तो ये प्यारे बाबा ने तभी कहा नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से बच्चे। और जितना तुम मुरली केवल पढ़ना नहीं, उसको सुनना और फिर उसको धारण करने का भी रोज प्लान बनाना। बाबा ने कहा जितना मुरली से सुने उतना मुरली धर से सुने। इसलिए खुद भी पढ़ के उसका मंथन करके औरों को भी बाबा का वो जरूर उस दिन, बाबा का आज का पैगाम क्या है, आज का वरदान क्या है, आज का स्लोगन क्या है, आज बाबा ने क्या कहा, जरूर जो है वो अच्छी तरह से खुद भी मंथन करके औरों को भी पहुंचाना है। ये है मुरली की सबसे बड़ी विशेषता। और इससे अच्छे पुरुषार्थी मुरलियों से अच्छे अच्छे नोट बनाएंगे। योग के पॉइंट मुरलियों में आज तक जो बड़े अच्छे एकदम
ब्रह्मास्त्र की तरह वो पॉइंट निकालिए, पवित्रता के पॉइंट निकालिए, सेवा के पॉइंट निकालिए। ये है खजाना जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अच्छा, उम्मीद है कि आप एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेंगे। दिन में कोशिश करके 2-3 बार मुरली जरूर सुनेंगे और मुरली की धारणा करेंगे और बाबा के सेंटर पे क्लासरूम में प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।